और राज्य को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार एक और नया कदम और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब अगर किसी ने गाड़ी से थूका तो ऐसे लोगों को 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जल्दी इसको लेकर कैबिनेट में बिल लाया जाएगा। तो गाड़ी से थूकने पर जुर्माना होगा। अमूमन हम देखते हैं जो लोग बस में, कार में, गाड़ी में जा रहे हैं तो बाहर थूकते हैं और बड़ी शान से थूकते हैं, और लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे कितनी गंदगी, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अगर किया तो 1000 का जुर्माना उनको लग सकता है। तो राज्य को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम जो सिंगापुर की तर्ज पर यहां पर जल्द ही उठाया जाएगा। और योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करने जा रही है। हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की तैयारी है। योगी सरकार गंगा विस्तार का प्रस्ताव भी तैयार करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। तो विंध्य क्षेत्र के कई जिलों को भी अब गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही समेत कई जिलों की आसान पहुंच करेगा। और गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी और मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक करने की तैयारी है। यानी कि वो महत्वपूर्ण स्थल जहां गंगा नदी में लोग आचमन के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं, तो जहां जहां से गंगा गुजर रही है तो वहां तक इस एक्सप्रेसवे को पहुंचाने की तैयारी है। और योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है। पेपरलेस वर्क करने की दिशा में कदम बढ़ाया है सरकार ने। सभी विधायकों को टैब दिए जाएंगे। पेपरलेस वर्क पर फोकस है, क्योंकि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो सब कुछ आकर टिकता है हरियाली पे। ऐसे में अगर पेपरलेस वर्क होगा तो पेड़ बचेंगे। तो इसकी दिशा में बड़ा कदम है। अब सबको टैब दिए जाएंगे और प्रदेश के विधायक भी पेपरलेस वर्क ही करेंगे। तो डिजिटल भारत में यूपी को आगे रखने की कोशिश है। विधायकों को टैक्स से भी, यानी कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानकारी देने, उसके इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और जल्द ही सभी विधायकों के हाथ में पेपरों के ढेर के बजाय टैब होगा। मंत्रियों की तरह विधायकों को भी इसके लिए बाकायदा पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। चले तो एक बार फिर से रिहाना के ट्वीट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉप सिंगर हैं और जो ट्वीट उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किया था, उस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट किया है। और क्या लिखा है उन्होंने? 130 करोड़ भारतीय पूरी तरह एकजुट हैं, विदेशियों की चाल कामयाब नहीं होगी। तो ये ट्वीट है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। रिहाना के ट्वीट पर उन्होंने लिखा है, भारत के आंतरिक मामलों में दखल का षड्यंत्र, विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। किसान आंदोलन की आड़ में हित साधना ठीक नहीं। तो ये बीजेपी यही बात कह रही है कि दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है, एक प्रोपेगेंडा